दंडित करेगा। और यदि गलत हम रहते तो ये सब हमारे साथ तो रहते नहीं। हाँ, उनका खाने कमाने है, कोई भगा नहीं रहा। मेरा गुरुजी ये ऑफर भी दिया है कि तुमको खाने कमाना है, इतना आदमी है तो मेरे पास भी आओ। बस एसडीएम से यही गुजारिश है, वो आँख कान खोल के अच्छा से विचार कर। इनका क्या लगता है कि जो वो कह रहा है वो गलत कह रहा है? वो जो बोल रही है वो तो गलत ही बोल रही है, और जो मेरे तारे नानी बोल रही है ना वो बात सही। गरीब आदमी को कितने को राशन हमने बांटा, तो वो राशन ही बढ़ा। हाँ रिकॉर्ड निकालिएगा। सबसे पहले हमने उठा था राशन बांटने के लिए गरीब लोग के बाल बच्चा को शादी ब्याह करते हैं, उसको मदद भी करते हैं। हर पर्वों का साड़ी कपड़ा मोहल्ला में गरीबों को बांटते हैं मेरे गुरु। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी आप देख रहे हैं कुछ ट्रांसजेंडर लोग हैं और ये लोग आया हुआ है यहाँ पे एसडीएम से मिलने के लिए। मामला क्या है तो इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सब आप देख रहे हैं इधर पूरा दिखाइए। ये पूरा भोजपुर और कहाँ से लोग आए हैं और इन लोगों की गुरु हैं। क्या नाम है आपका? हमारा माता गुरु तारा किन्नर नाम है। तो इतना किन्नर लोग आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, कारण क्या है? कारण ये बात है कि वो एक अनाइट का उसका नाम माना है और ट्रांसजेंडर बना है। अच्छा। और वो आरा के चलते वो कह रहा है कि हम दादागिरी करेंगे, हम पर केस कर दिया। जबकि हमारा विधि व्यवहार रीति रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी आते आ रहा है। 1897 जब से राम राज हुआ था, जब से हमारा बुजुर्ग का पीढ़ी बाई पीढ़ी आते आ रहा है। इसीलिए हम एसडीओ से ही मांग करते कि हमारा रीति रिवाज ना तोड़े, हमारा सुनवाई सुने। एफआईआर करने के पीछे कारण क्या था? कोई कारण हम जान भी नहीं रहे थे। आप ही लोग की टीम का है? हाँ, हमारी टीम के है। कब से आप उसको जानते हैं? हम उसको जान रहे हैं कम से कम 10-12 साल से। पहले वो भोजपुर में रहता था, बक्सर। उसके बाद झरिया में कुछ दिन रहा, फिर पटना रहा, हमारे पास भी 2-4 साल रहा। 2 साल से वो अपना घर रहता है। और वो एक ठो और बिहटा का दिलजानी का चेला है, उसको लेके हम पर एफआईआर किया, 107 किया है। जबकि गलत बात है। नहीं कभी उसको हम छेड़ने गए, न छाड़ने गए, नहीं हमने कुछ किया। हमारे पास नोटिस गया 14 अक्टूबर का नोटिस गया, हमने कोर्ट आया। कोर्ट आने पर क्या पता चला आपको? कोर्ट में आने पर पता चला कि केस हुआ है आप पर 107। हमने बोला कि हम तो कुछ जान न रहे, न किसी का हमने बोला। मामला क्या दर्ज था उस पर? 107 में मामला था। वो लिखा है कि हम नाच रहे थे स्टेशन पर तो 500 रुपया छीन लिया है। हाँ, स्टेशन पर 500 रुपया छीन लिया। हाँ, ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग है ना, उस टाइम तो हमारा सम्मेलन ही चल रहा था। जब केस किया था उस टाइम मेरा सम्मेलन ही चल रहा था, हम तो उसमें ही व्यस्त थे। आप ही पे नोटिस? हाँ, हम पर किया है। तो आप इन लोगों को आपने क्यों बुलाया? हम लोग सब चेले नाती सब हमारे पास सही चलते। हम एसडीओ साहब बुलाए हैं कि एसडीओ साहब अपना आँख से देखें कि यदि हम गलत रहते तो ये लोग हमारे साथ नहीं रहता है। जबकि किन्नर आवास भी बनाए हम, इन लोग का मकान हाँ बनाए हैं। कोइलवर में इन लोग को रहने सहने का मकान भी बनाया। वो मकान हम कब वो नहीं बेचेंगे। वो जब भी कोई रहेगा तो हमारा किन्नर समाज ही रहेगा। क्या लगता है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूबी किन्नर हुआ। क्या कहेंगे इनका जो मामला है, इस मामले पर कितना सत्यता आपको लग रहा है, कितना सच्चाई? मैं इनकी चेला हूँ। हमारे गुरु को झूठा एग्जाम लगा दी है। यहाँ का लड़का है, थर्ड जेंडर बना हुआ है। हमारे गुरु के ऊपर धमकी दिलवाते हैं, फ़ोन करवाते हैं और गलत सलत करके अनाप शनाप करके हमारे गुरु का खतरा का भी निशाना बना दिए हैं ये लड़का जे। और दादागिरी से मांगना चाहते हैं, जबकि हम लोग को उसको से कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। उसको HIV का बीमारी है। वो ट्रेन मांगता है, ट्रेन मांगे, हम उससे क्या मतलब है? हम लोग तो बधाई मांगते हैं, बच्चा होता है उसमें जाते हैं, शादी ब्याह होता है उसमें जाते हैं, नया मकान बनता है हमने खुशी में जाते हैं भैया। ट्रेन मांगता है? हाँ, वो ट्रेन में मांगता है। हाँ, मैंने ट्रेन में जा के मांगता है? हाँ, ट्रेन मांगता है। हम लोग ये सब काम नहीं करते ट्रेन में। हम लोग तो वही करते हैं जो हमारा परंपरा आ रहा है बुजुर्ग से। हम लोग हर खुशी वाले में जाते हैं, हम लोग हर खुशी वाले में जाते हैं और वो सबको धमकी देता है जब यहाँ पे आओगे तो मारेंगे, यहाँ पे आओ तो काटेंगे। हम अनाइट के हैं तो बताइए, हमारा तो जान का खतरा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हम लोग को धमकी भी देता है। हाँ, धमकी भी देता है। और आप लोगों ने कभी इसके बारे में एक्शन नहीं लिया? नहीं, हम नहीं लिया।
हम सोचे ऐसा हमारा तो कोई भी फैसला होता तो हमारा बिरादरी में ही फैसला हो जाता जब भी है। आते हैं तो 4 हाँ, बंदे के साथ आते हैं, हमारा 5 बिया बंदे के यदि साथ हम आते गलत रहेंगे तो बिरादरी हमारा ही हमको दंडित करेगा। और यदि गलत हम रहते तो ये सब हमारे साथ तो रहते नहीं। हाँ, खाने कमाने हैं, उनका खाने कमाने है, कोई भगा नहीं रहा। मेरा गुरुजी ये ऑफर भी दिया है कि तुमको खाने कमाना है, इतना आदमी है तो मेरे पास भी आओ। बस एसडीएम से यही गुजारिश है, वो आँख कान खोल के अच्छा से विचार कर। बस सुनिए, इस टाइम आज से 35 साल पहले मैं यहाँ रहती थी। उस टाइम ये सब कोई बाजार नहीं था। जब तो आरा शहर इतना बसा भी नहीं था, उस टाइम से मैं यहाँ रही थी। उस टाइम जब मैं यहाँ से जाने लगी तो इसको मैंने मालिक बना के यहाँ गद्दी पर बैठा के, पहले आप मालिक थे? पहले मैं मालिक थी यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ से जाने लगी वहाँ मिर्जापुर, तो इसको मालिक बना के गद्दी पर बैठा के भलुईपुर जो है वहाँ पे गद्दी है हमारी, तो उनको मालिक बना के इसको गद्दी पर बैठा के मैं चली गई। मैं चाहते तो मैं यहाँ नहीं मांग सकते थे, मैं चाहते तो मैं यहाँ ले नहीं सकते थे, पर हमारे गुरु नान गुरु के लीक होता है। जो शहर में हमारे परंपराएं के गद्दी है उस गद्दी पर वही मांगेगा, चाहे मैं छोटा सा कस्बा मांगू, चाहे शहर मांगू, चाहे देहात मांगू। अब मैं बनारस में मांग रही हूँ, मिर्जापुर में मांग रही हूँ, तो मैं आरा से मेरा क्या लेना देना है। आरा जिसको मैं बैठा दी हूँ, अब आप एक बाप के 4 औलाद है, अब चारों के बंटवारा हो चुका है। किसी को आरा पड़ गया, किसी को भोजपुर पड़ गया, किसी के बक्सर पड़ गया, तो अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने मालिक तो है। अब उसमें किसी बहक के कहे कि मेरे बांट के दो तो मेरे हिस्सा दो, तो मैं अपने में क्यों देंगे। और वो हमारे सामने पैदा हुआ, तब जन्म भी नहीं हुआ। हम लोग जब थे उस टाइम अनाइट में न कोई जनाना रहा, न कोई जनखा रहा। इस शहर में इतना कोई रहा नहीं, हम लोग अनाइठे में रहते थे पहले। शहर में इतना कोई था भी नहीं। उस टाइम से मैं यहाँ रहा। आज वो पैदा हो गया, टूल मांग रहा, ट्रेन मांग रहा। इतने टूल ट्रेन आज से 10-20 साल पहले कोई टूल ट्रेन मांगता था? आज 10 साल 15 साल से टूल ट्रेन मांग ले। तो टूल मांग रहा है, ट्रेन मांग रहा है, तो तुम ट्रेन मांगो ना, तुम दादागिरी दिखाओगे, किसी पर केस कर दो, किसी पर मुकदमा कर दो। और जब मैं टूटूंगी तो फिर क्या होएगा। जब मैं अभी धमकी भी मिली। हाँ, अभी सुनिए, अभी तो इतना चेले नाते हमारी आरा के है। अभी बक्सर जुट जाएगा, भोजपुर जुट जाएगा, डुमराव जुट जाएगा, तो क्या होगा। अभी तो खाली यारे के हमारा इतना चेले नाती है। आप लोग चाहते क्या है? हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग इंसाफ चाहते हैं। जो मेरा रीति रिवाज ना तोड़ा जाए। क्या रीति रिवाज? रीति रिवाज है, मेरा परंपरा आ रहा है बुजुर्ग से, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। केस खत्म किया जाए, खत्म किया जाए। आप लोग खुद से समाधान करें। हाँ हाँ हाँ, केस खत्म हम लोग का किया गुरु जाए। का ये झूठा जो केस किया है वो हमारे केस को खत्म किया जाए। वो ट्रेन मांग रहा है, वो ट्रेन मांगे, हमारे पे न केस करा जाए न मुकदमा करा जाए। वो ट्रेन मांग रहा, ट्रेन मांगे, वो डकैती करे, उससे हमारा कोई मतलब वास्ता नहीं रहेगा। नहीं। वो ट्रेन मांगे तो चोरी करे, डकैती करे ट्रेन में, उससे मेरा कोई रिश्ता वास्ता ना। उसे ट्रेन में क्या होता है, मेरा भी कोई चोरी रिश्ता डकैती करेगा तो आप लोग का नहीं पता? कोई रिश्ता नहीं हम लोग का। बदनाम होता है, अब बदनाम होता है तो बोलते हैं तो यही तो होता है। लेकिन हमको कोई मतलब नहीं, कुछ करे अपना ट्रेन मांगे, हमारा कोई मतलब नहीं उससे। हमारे हाँ। गुरु पर बदलामी जो तो केस होता किया है, है, टूल मांगते, ट्रेन मांगते, तो बदलामी तो हिजरों पे आते हैं, डेरे में आते। जो गद्दी वाले हैं, हिजरे, गद्दी नसीब हिजरे हम सब हैं। परंपराएं राम जी के जमाने से आ रहे गद्दी नसीब हिजरे हैं। अभी देखो भलुईपुर में मेरी 1200 साल के मकान है भलुईपुर में। देखिए, ये किन्नर समाज के लोग हैं और तमाम लोग, थोड़ा सा पीछे भी दिखाया जाए, ये सब लोग भोजपुर से और कहीं कहीं से लोग, बक्सर से और कहाँ कहाँ से लोग आया है, आरा के भी लोग हैं। समस्या ये है कि इन पे तारा किन्नर हैं और ये यहाँ इन लोगों की गुरु हैं, इनका कहना है। और इन पे एक केस हुआ है
कि 500 रुपया स्टेशन पर छीना गया। इन्हीं के किन्नर समाज का ही कोई लड़का है, शायद वो किन्नर बना हुआ है। इनका कहना है कि गलत तरीके से कर रहा है, वो ट्रेन में मांगता है, टोल प्लाजा वगैरह पर मांगता है। ये तमाम लोग काफ़ी परेशान हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग का किन्नर समाज का कोई भी मामला होता है तो हम लोग खुद से हैंडल करते हैं, उसका खुद से हम लोग का ये होता है, कहीं भी केस फौजदारी नहीं होता है। इस तरह हो रहा है तो सरकार या जो भी जिला प्रशासन के लोग हैं इस तरह अपने हस्तक्षेप न करें, हम लोगों को छोड़ा जाए, उसका निदान हम लोग करेंगे। आपको क्या लगता है ये तारा जी जो बोल रही है ये सही है? इनका व्यवहार आप लोग हाँ सही बोल रही हैं। इनका क्या लगता है कि जो वो कह रहा है वो गलत कह रहा है? वो जो बोल रही हैं वो तो गलत ही बोल रही हैं, और जो मेरे तारे नानी बोल रही है ना वो बात सही है। ये आप लोग की गुरु हैं? हाँ आप लोग समाधान में क्या चाहती हैं? आप लोग समाधान में यही चाहती हूँ कि जो मेरे गुरु नानी माँ जो बोल रही हैं वही किया जाए। हम लोग इतना साल से कमा खा रहे हैं, आज तक हम लोग का गुरु के ऊपर कोई इंजाम नहीं आया है, शांति से कमाए खाए हैं। आज के बाद ऐसा कोई इंजाम ना लगे, ना कोई परेशान ना करे। हम लोग घर घर जाते खाते मांग के खाते हैं बाबूजी। हम लोग जब वो ऊंचू इलाका में करता है तो मेरा गुरु के नाम पे उठता है कि शायद इसी का बंदा होगा, क्योंकि इतना सारा हम लोग हरा भोजपुर में कमा के खाते हैं। आप कहाँ से? हम गरहनी बाजार से, मेरे गुरुजी मुझे दिया है, हम वहाँ पे कमा के खाते हैं। सारे जितना इनका ही चलान आती है। ये बताइए कि आप एसडीएम साहब से मिल के क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहेंगे कि हमारी बात सुने, केस खत्म कर ले, हमारे केस को खत्म कर हमारे केस को खत्म करें। गुजारिश करेंगे उससे। हाँ चलिए तो अब देखना है कि अब कहाँ तक ये लोगों को क्या निदान होता है और किस तरह यहाँ के जिला प्रशासन इन लोगों को जो भी समाधान, जो समस्या है उसका समाधान मिलता है या क्या होता है। फिर उसके बाद हम तारा किन्नर से या इनके टीम से हम बात करने की कोशिश करेंगे लगातार, क्योंकि ये लोग केस उठाने के लिए तमाम यदि केस नहीं उठाएंगे तो फिर हर एक शहर से किन्नर को हम बुलाएंगे आरा में, जितना मेरा इंडिया का किन्नर सब आएगा। अच्छा, यदि केस न उठाएंगे फिर तो क्या करिएगा? को हंगामा करेंगे, क्या करेंगे? धरना डालेंगे, क्या करेंगे? मरता क्या ना करता है सर। मतलब आप लोग का है कि ये जो है आप लोग खुद से इसको हैंडल करना चाह रहे हैं? हाँ आपके समाज का है तो चाहती हैं कि इसका निर्णय खुद हम लोग समाज हाँ, अपना वो निर्णय किन्नर यदि है तो वो हमारे साथ रहे। सच्चाई है क्या 500 रुपये छीनी थी? नहीं, गलत बात है। 500 छीनेंगे सर? हम शहर में जाएंगे तो हमें दादा जजमान 500 के 1000 रुपया ऐसे ही दे देते हैं। वो गलत बोल रहे हैं। हाँ गलत बोल रहा है। सुनिए, अभी हमारे सम्मेलन हुआ यही जनवरी में, अगले साल अभी सम्मेलन हुआ, अभी 2 करोड़ रुपया लगा। सम्मेलन हुआ जजमान के लिए, कितने कलश यात्रा उठा, अरन देवी में चढ़ा, तो हमारे इतनी खर्चा हो गए। लेकिन मैं 500 रुपया उसको छीनने जाएंगे स्टेशन पे। सारा किन्नर मिल को हम जजमान के लिए पूजा पाठ किया, भंडारा किया, पूरा सम्मेलन किया, किन्नर समाज जुटे, पूरे हिंदुस्तान के जुटे। कौन गार्डन रहा? रजौली गार्डन में, धनुपरा में पूरे हिंदुस्तान के हिजरे 5000 हिजरे आए थे। कलश यात्रा भी उठा। सब झूठा इल्जाम है। हाँ, आनंद देवी शोभा यात्रा निकाले थे, ये तो सब जजमाने ही तो पैसा दिया हमें। तो उससे मैं 500 रुपया छीनने जाएंगे? इतना नीच वाला काम करने जाएंगे? अभी लोग पर्वों को एकदम बांटते हैं और झूठा एग्जाम लगा के। चलो तो लगातार खबरों के साथ बने रहे। इन लोगों के साथ कैसा निदान होता है वो तमाम खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। दिव्य वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मोर देन 65,000 IVF सक्सेसफुल केसेस। माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं, IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना